प्रिय विद्यार्थियों, डाई हाइड्रिक एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत एस्टरीकरण अभिक्रिया के पश्चात अगली अभिक्रिया है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डाईहाइड्रिक एल्कोहल सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से अभिक्रिया करके ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट बनाता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इसी तरह से टरथेलिक अम्ल से क्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल की टरथेलिक अम्ल से क्रिया कराने पर दो जल अणुओं का निष्कासन होता है और इससे टेरिलीन प्राप्त होता है। ग्लाइकोल को डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। इसी तरह से डाइऑल यानी एथिलीन ग्लाइकॉल, इसकी क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यानी कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनन अभिक्रिया होती है। एथिलीन ग्लाइकॉल एल्डिहाइड व कीटोनों से खनिज अम्लों की उपस्थिति में संघनित होते हैं तथा इससे चक्रीय एसीटेल व चक्रीय कीटेल बनते हैं। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल RCHO के साथ अभिक्रिया करने पर एसीटेल बनाता है, जबकि RCORN कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर कीटेल बनाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीकारक तथा अभिक्रिया परिस्थितियों से विभिन्न यौगिक उत्पादों के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे ग्लाइकोल का तनु HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लाइकोलिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल बनते हैं। यदि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में लिया जाए तो यही उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस ऑक्सीकरण में ग्लाइकोल के कार्बन कार्बन बंध का विदलन नहीं होता। इसी तरह से यदि लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडिक अम्ल या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या क्षारीय KMnO4 या अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी K2Cr2O7 ऑक्सीकारक के रूप में लिए जाएं तो कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है और इस प्रकार के विदलन को हम ग्लाइकॉल विदलन कहते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बने फॉर्मल्डिहाइड, लेड डाइएसीटेट और एसिटिक अम्ल, और इसी तरह से पैरायोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं एथिलीन ग्लाइकोल की तो इससे फॉर्मल्डिहाइड H2O और HiO3 बनते हैं। और यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के साथ ऑक्सीकरण कराएं एथिलीन ग्लाइकोल का तो दो अणु फार्मिक अम्ल के बनते हैं। इसी तरह से ग्लाइकोलों का निर्जलीकरण भी कराया जा सकता है। ग्लाइकोलों के निर्जलीकरण से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्रयुक्त निर्जलीकारक तथा अभिक्रिया परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल को जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण कराएं तो इससे एसिड एल्डिहाइड बनता है। और जब इसको अकेले 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका निर्जलीकरण कराएं तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है। तनु H2SO4 के साथ निर्जलीकरण यदि कराएं तो इसमें दो अणु एथिलीन ग्लाइकोल से निर्जलीकरण होता है और 1,4 डाइऑक्साइन बनता है। इसी तरह से
फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 के साथ निर्जलीकरण कराएं तो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। इसी तरह से ग्लाइकॉल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसको हम पिनेकॉल पिनेकॉलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। यानी जो विसिनल ग्लाइकोल होते हैं यानी समीपवर्ती ग्लाइकोल होते हैं, ये ग्लाइकॉल यानी 1,2 ग्लाइकॉल का अम्ल की उपस्थिति में कीटोन तथा एल्डिहाइड में पुनर्विन्यास हो जाता है और इस पुनर्विन्यास को हम पिनेकॉल पिनेकॉलोन पुनर्विन्यास कहते हैं, क्योंकि इसमें पिनेकॉल पिनेकॉलोन में परिवर्तित होता है। क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि के प्रथम पद में एक प्रोटॉन OH समूह से जुड़कर प्रोटोनीकृत डायोल बनाता है। इसके बाद जल का अणु निष्कासित होकर कार्बोकेटाइन बनता है। इस प्रकार यह एक अंतः अणुक पुनर्विन्यास होता है। तो ये जो ग्लाइकोल है डायोल, प्रोटोनीकरण हुआ, एक OH पर H+ जुड़ा और उसके बाद H2 अणु का निष्कासन हुआ, कार्बोकेटाइन बना। इस कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास हुआ यानी 1,2 मैथिल शिफ्ट हुई। एक मैथिल समूह एक पोजीशन से 2 पोजीशन पर चला गया और दूसरा कार्बोकेटाइन बन गया और इससे पुनः एक H+ का निष्कासन हुआ और C डबल बॉन्ड O आ गया यानी पिनेकॉलोन बन गया। इसी तरह से डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के बाद या डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के बाद हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ऐसे यौगिक जिनमें 3 OH समूह होते हैं उनको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में 3 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं। इस ग्लिसरॉल का IUPAC नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल होता है। ग्लिसरॉल को बनाने की जो विधियां हैं या इसको बनाने के लिए पहली विधि है वसा व तेलों के साबुनीकरण द्वारा। तेल व वसा उच्च वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल के ट्राईएस्टर होते हैं। इन वसा व तेलों का सोडियम हाइड्रोक्साइड से जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। यानी साबुनीकरण की क्रिया से ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद के रूप में बनता है।